नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस भाग में हम आपके लिए बताएंगे मिथुन राशि के दर्शकों का 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 एक वर्ष का वार्षिक राशि फल के बारे में बताएंगे। इस एक वर्ष के अंदर मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कौन कौन सी खुशी मिलने वाली है, आपके लिए कौन कौन से ग्रह लाभदायक सिद्ध होंगे, आपको कौन कौन सी परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंधों में क्या होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है जिस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर इन शब्दों से शुरू होता है क, की, कु, ख, ड, छ, के, को, ह। यह शब्द नाम के प्रथम में आते हैं तो उस व्यक्ति की मिथुन राशि बनती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं नए नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मिथुन राशि के दर्शकों के प्रेम के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से यह वर्ष मिथुन राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार साबित होंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके पार्टनर के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके पार्टनर इस समय का पूरा आनंद लेंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रेमिका भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनते हैं और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपनी प्रेमिका को अपना हमसफर बना लें। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान शादी से पहले सेक्स के प्रति मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है, उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के वैवाहिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे। भले ही देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 7वें भाव पर हो, जो रिश्ते को बचाए रखे, लेकिन सूर्य और मंगल का 7वें भाव पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ क्रूर बनाएगा, जिससे बात में वह आपसे झगड़ा कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा।
जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और संतान का लालन पालन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चौथे भाव में केतु ग्रह और दशमें भाव में राहु ग्रह के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों को समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तक स्थिति अच्छी हो जाएगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो वह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में झगड़ा भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के करियर के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी आपको जल्दबाजी अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पक्ष भारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना के योग बनते हैं। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में जिम्मेदारी अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा संपर्क स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे
मिथुन राशि के दर्शकों के व्यापार के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के व्यापार की दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आपको साल की शुरुआत संभलकर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चले कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। 7वें भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में 11वें भाव में जाना व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी 10वें भाव में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में उन्नति लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर थोड़े सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना सफलता दिलाने वाला होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों की अचल संपत्ति और वाहन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के लिए यदि वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला होना चाहिए। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह और केतु ग्रह के प्रभाव से वाहन में खराबी आने या फिर वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और राशि स्वामी बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके 9वें भाव में रहेंगे। यह समय उपयुक्त हो सकता है और इसके बाद 14 जून से 29 जून के बीच का समय भी अच्छा रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय भी वाहन प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही वाहन है तो इस साल उसकी मरम्मत पर विशेष धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि संपत्ति के क्रय विक्रय की बात की जाए तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा, क्योंकि तब बुध ग्रह आपके 11वें भाव में होंगे और उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति बिक्री करने का शुभ योग है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय अच्छा रहेगा। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और संतान का लालन पालन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही,
लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य देव आपके 11वें भाव में होने से धन प्रदान करेंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। इस प्रकार कहा जाए तो इस वर्ष आपको धन का लेन देन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जहां एक ओर आपको लाभ होगा तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन हानि के भी आसार नजर आते हैं। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ ना कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें, तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार मिथुन राशि के दर्शकों के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के आपके 6ठे भाव में तथा सूर्य देव और मंगल ग्रह के 7वें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु ग्रह और केतु ग्रह भी 4थे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के जोखिम से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मई से लेकर अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें और परहेज के साथ सही खान पान रखें। इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों की संतान के बारे में। वार्षिक राशिफल की दृष्टिकोण से मिथुन राशि के अनुसार यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपकी संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा।
ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सके। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो मिथुन राशि के दर्शक छात्र हैं। वार्षिक राशिफल के अनुसार विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ परेशानी भी आ सकते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति ग्रह की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नई दिशा तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। देव गुरु बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि विकसित करेंगे, तो शनि देव आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि देव नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने भी आपको सफलता दिला सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के दर्शकों के भाग्य अंक के बारे में। अंक ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खूब मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। आपको अच्छी प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास भी करने होंगे। उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।